हेलो मेरे प्यारे कैट वॉरियर्स, मैं हूं आपका सीक्रेट टीचर एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक का 32nd क्वेश्चन करने वाले हैं बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। टोटल 2 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, और जो कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होगा वो होगा रिमाइंडर थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स। ऑलराइट, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू पावर 96 इज डिवाइडेड बाय 6? ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 4 टू द पावर 96, ओके, डिवाइडेड बाय 6। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। ओके, ये जो 4 है ना, इस 4 को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। 4 को लिख देते हैं 2 स्क्वायर होल टू द पावर 96 डिवाइडेड बाय 6। और ये जो 2 है ये 96 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी पता है आपको। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 2 टू द पावर 192 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब इसकी यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है यहां तक। अब इसके आगे क्या करना है, देखो 2 पावर 192 अपॉन 6, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को भी 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहां पे न्यूमरेटर में मिलेगा 2 पावर 191 और डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 3। अब 3 से जब आप सिर्फ 2 को डिवाइड करते हो, सिर्फ 2 को, तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो देखो, पॉजिटिव रिमाइंडर तो आपको मिलेगा 2, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा -1, क्योंकि 3 से -1 किया तो 2 आता है, इसलिए हम नेगेटिव रिमाइंडर कहेंगे -1। तो मैं यहां पे लिखता हूं -1 टू द पावर 191। ठीक है, अब -1 के पावर में अगर एक ऑड नंबर आता है तो ऑफ कोर्स वो माइनस में ही रह जाएगा। सो आंसर इज -1। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया? अब इसके आगे देखो क्या करना है। कभी भी अगर हमारा डिवाइजर अगर 3 है और नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -1, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि 2 एंड -1 के मॉड्यूलस का समेशन हमारे डिवाइजर जितना होना चाहिए। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हमें मिल चुका है, दैट इज 2। लेकिन ये 2 कब आया? जब हमने दोनों को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया था, तब हमारा आंसर 2 आया। तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर क्या आएगा? अभी एक्चुअल आंसर क्या होगा? हमें वापस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब पहले हमने डिवाइड किया था, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 2 आया है, उस 2 को मैंने फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर मिल गया 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, आई बिलीव आपको ये मजा आया होगा। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे रिवाइज होने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइनी यूआरएल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज जाइए उस डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए इस लिंक पे। क्वेश्चन बैंक का पिटारा आपका वेट कर रहा है वहां पे। चलो तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं गाइस। जो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे वो है नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स दैट गिव अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 7? तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या है? सॉरी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर है 7 इंटू क्वोशिएंट, ऑलराइट, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 3। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमें क्या चाहिए? ऑफ कोर्स ये 2 डिजिट नंबर चाहिए, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आना चाहिए। और ये जो डिविडेंड है हमारा 2 डिजिट नंबर, तो मैक्सिमम आपका क्वोशिएंट क्या हो सकता है? मैक्सिमम हम 100 के पास में पहुंचने की कोशिश करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे हो सकती है 7 इंटू 13 प्लस 3, दैट इज 94, क्योंकि 13 7 91, 91 प्लस 3 विल बी 94। अब 94 के आगे चले जाओगे, देखो माय बैड, सॉरी।
अगर आप यहाँ पे 14 रखते तो ऑफ कोर्स 100 से ऊपर चले जाओगे, इसीलिए दिस इज द मैक्सिमम दैट यू कैन गो, ये है मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। ओके, अब देखो क्वोशिएंट अगर आप रखते हो 1 तो पहला नंबर आपको क्या मिलेगा, पहला डिविडेंड क्या मिलेगा, 7 इंटू 1 प्लस 3, ये आपको पहला नंबर मिलेगा। अगर आप क्वोशिएंट की वैल्यू 2 रखते हो तो आपको मिलेगा 7 इंटू 2 प्लस 3। ओके, ऐसा करते करते जब आप क्वोशिएंट 13 रख दोगे तब आपका डिवाइजर क्या मिलेगा, 7 इंटू 13 प्लस 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे नंबर्स का समेशन चाहिए। आई बात समझ में? और इनका सब का समेशन करोगे तो देखो सबसे पहले तो इस पार्ट का समेशन कर लेते हैं। 3 3 3 3 कितनी बार आने वाला है, 1 से लेके 13 तक क्वोशिएंट रखेंगे तो 13 टाइम्स 3 आएगा। तो उस पार्ट का समेशन तो ऑफ कोर्स हमें ऑलरेडी पता है, 13 इंटू 3 दैट इज 39। ये पार्ट मैंने पहले ही एडिशन करके रख दिया, तो ये पार्ट हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब मुझे देखना है 7 इंटू 1, देखो 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, ऐसा करते करते 7 इंटू 13 तक जाना है। तो सबसे 7 कॉमन ले लेते हैं। 7 जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अब मुझे एक ब्रैकेट में क्या मिला, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसा करते करते 13 तक। तो दिस इज व्हाट इज दिस, समेशन ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। तो उसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमें पता है क्या है, तो मैं यहाँ पे करूंगा 7 इंटू n प्लस 1। तो n क्या है 13, n प्लस 1 क्या है 14 डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये 39 भी ऐड कर लेते हैं, अभी 39 भी ऐड कर लेते हैं। 2 से ये कैंसिल हो गया 7। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 676। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो मुझे भी आप बच्चों से ये सपोर्ट लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।